हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस आपका अपने यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के जो है नेक्स्ट चैप्टर जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत को लेकर आए हैं। इस पर चर्चा करेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है सभी टीचिंग एग्जाम्स सी टेट से लेकर सुपर टेट तक, केवीएस तक पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। दोस्तों, इसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जीन पियाजे निवासी थे स्विट्जरलैंड के। दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। पूछता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत किस जो है विषय पर बल देता है, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष पर ये बल देता है। दोस्तों, जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक पक्ष पे अर्थात इंद्रिय गामक जो पक्ष होते हैं उन पर जो है ये बल देता है। इसलिए इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानवादी विकास का जो है सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो जीन पियाजे हैं। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास, हम जानते हैं कि विकास जो है किसी भी बालक का विकास वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर और जीवन पर्यंत चलता है। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पॉइंट्स को आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार और बताते हैं, विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है, लेकिन संज्ञानात्मक जो विकास है जो है जिसको जीन पियाजे महोदय ने बताया था वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। अर्थात जब बालक जो है पैदा हो जाता है उसके बाद जब वो लोगों के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तो फिर वहाँ से उसका विकास प्रारंभ होता है और इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है लोगों के वातावरण के संपर्क में आने के उपरांत। दोस्तों, और फिर ये जीवन पर्यंत तक चलता है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है या समझाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जीन पियाजे का जो मानव विकास का सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कितनी अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है या समझाया है। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में जो है उसको समझाया है। अलग अलग हम अवस्थाओं को और उसके विशेषताओं को देखेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ये संवेदी पेशीय अवस्था इन्होंने पहला बताया। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, अर्थात इसमें इंद्रियों पर विशेष बल दिया गया है। इस अवस्था में इसकी विशेषता क्या है? दोस्तों, ये कैसे पूछता है? इसकी विशेषता आपको जो है दे देगा और पूछेगा कि ये विशेषता किन अवस्था से जुड़ी हुई है संज्ञानात्मक विकास के। तो वो आपको अगर इसको पढ़े रहेंगे या अपने कॉपी में लिखे रहेंगे और इसको आपने एग्जाम के समय में रिवाइज किए रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के पहला जो चरण है संवेदी पेशीय अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। इसको जीन पियाजे ने बताया है। इसे इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? तो जब बच्चा, हम जानते हैं कि इसमें जन्म से 2 वर्ष का बालक कैसा होता है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल हमें समझ में आएगा कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो संवेदनाओं से, या कोई उन्हें टच करता है तो वो जो है अचानक उसकी तरफ देखते हैं, औचक, तो उसी को कहते हैं कि संवेदना। वो अपनी संवेदनाओं से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वो सीखता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पॉइंट इसी का, जन्म से 2 वर्ष
जो संवेदी अवस्था है इसका जो और भी कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे कि इस अवस्था में बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष पाया जाता है, जो है ये संज्ञानात्मक विकास के संवेदी पेशी अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष के अंदर ये पाया जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है कि एक बार बालक को कोई वस्तु जब देख लेता है तो पुनः उस वस्तु को हटा लेने के बाद भी वह उस वस्तु की मांग करता है, जब तक नहीं मिलता वो तब तक रोता रहता है बालक। इसी को हम कहते हैं कि वस्तु अस्थायित्व का गुण। जैसे बालक अपनी मम्मी को पहचान लेता है, फिर यदि उसकी मम्मी उसके पास से कहीं चली जाती हैं तो अपने मम्मी के लिए तब तक रोता है जब तक कि उसकी मम्मी पुनः उसके पास वापस नहीं आ जाती हैं। अगला इसका जो पॉइंट है कि वह वस्तुओं को देखकर, कौन 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। दोस्तों देखिए अगर ये सारी विशेषताएं हैं, ऐसे परीक्षा में पूछेंगी कि देखकर, सुनकर या स्पर्श कर, या कोई बालक किसी वस्तु का गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, वो किस अवस्था में से जुड़ा हुआ है या किस अवस्था के अंतर्गत है अभी, तो वो जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत है, संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत। अगला है कि इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना, दोस्तों ये सब कापी में आप लिखेंगे विशेषताओं को। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। दोस्तों छोटे छोटे जो है 1 से 2 अक्षर के शब्दों को वो बोलना सीख जाता है। दोस्तों अगला जो मुख्य विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या जो है इसको हम कहते हैं पूर्व प्राक अवस्था भी कहते हैं या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसको जन्म से 2 वर्ष जिन पियाजे महोदय ने रखा है। इसकी जो विशेषता है कि इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से अर्थात वातावरण में, क्या होता है कि आप जानते हैं जब बालक 2 से 7 वर्ष का हो जाता है तो वो लोग उसको जो खिलाना शुरू कर देते हैं, वो मम्मी के पास से जो है और भी घर के जो सदस्य होते हैं उन तक जाना शुरू कर देता है। लोग उसे जो है अपने पास जो है लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जैसे वो दूसरों के संपर्क में आता है, खिलौने खेलना शुरू कर देता है, खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। दोस्तों ठीक है, तो पूछेगा कि शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से या अनुकरण के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, वो किस अवस्था में है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला है अक्षर लिखना। इसी अवस्था में एक विशेषता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, माता पिता की आज्ञा को मानने लगता है और पूछने पर वो अपना नाम भी बताता है। घर के छोटे मोटे जो कार्य होते हैं वो उसमें हाथ बटाना शुरू करने का गुण जो है बालक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी विशेषताएं जो अभी बताई गई हैं दोस्तों, लिखी गई हैं, ये सब बालक के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके अंतर्गत आती है। दोस्तों इसका कुछ प्रमुख नेक्स्ट है। अगला जो था कि इस अवस्था में किसमें जो भी चर्चा हो रही थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थात वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, वो कल्पना या किसी जो है वस्तु के बारे में कल्पना नहीं कर सकता है। वो जो चीज़ें मूर्त रूप से उसके सामने होती हैं, दिखता है, केवल उसी के बारे में वो सोच पाता है और अपने विचार को बना पाता है। दोस्तों इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखेंगे क्या है, ये है 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा है जिन्होंने बताया जिन पियाजे महोदय ने, ये 7 से 12 वर्ष इसको माना है जिन पियाजे ने। इसे वैचारिक अवस्था कहते हैं। वैचारिक अवस्था का तात्पर्य है कि बालक जो है इस अवस्था में
वो विचार करने लगता है और किसी भी वस्तु के बारे में वो अपनी जो है विचारों को प्रकट कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए इसे वैचारिक अवस्था के काल कहते हैं। इस अवस्था को चिंतन काल की तैयारी का काल कहा जाता है। इसी अवस्था को चिंतन की तैयारी का काल, अर्थात बालक जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, किसी कल्पना करना शुरू कर देता है अतार्किक अमूर्त वस्तुओं पर, इसलिए इसे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो है चिंतन काल की तैयारी का काल कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए आप देखते हैं 7 से 12 वर्ष का जो अवधि होता है वो RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है 6 से 12 वर्ष तक के बालकों को 6 वर्ष से 12, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 6 वर्ष से ही जो है एडमिशन का प्रोसेस विद्यालयों में शुरू किया जाता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका नामांकन प्रारंभ कराया जाता है विद्यालयों में। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में अब वो इस योग्य हो जाता है, इतना क्षमता विकसित हो जाता है उसके अंतर्गत कि वो चिंतन कर सकता है और जो पढ़ाया जाए वो उसको समझ सकता है और उसे उस पर अपना विचार बना सकता है दोस्तों। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है दोस्तों। यहाँ अभी भी जो वो अमूर्त वस्तुओं पर जो है वो नहीं विचार कर पा रहा है। जो वस्तुएं उसे सामने दिख रही हैं, जैसे वो बाल नहीं देखा है तो वो नहीं कल्पना कर पाएगा कि बाल कैसा होता है, लेकिन अगर वो बाल को देखा है तभी वो बता सकता है कि बाल गोल है या चौकोर है या चपटा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बालक को दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, दो वस्तुओं में वो तुलना कर सकता है जो है, जैसे एक मोटी किताब एक पतली किताब हो और उसे बालक को दिखाया जाए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बालक है 7 से 12 वर्ष की, तो वो बता सकते हैं कि कौन सी किताब मोटी होगी, कौन सी पतली है। तो इस प्रकार दोस्तों वो वस्तुओं में अंतर कर सकता है, तुलना कर सकता है, समानता वो असमानता बता सकता है, सही वो गलत का भेद करना सीख जाता है दोस्तों इस अवस्था में। ये सारी आप कॉपी में लिखेंगे दोस्तों और इसे जो है आप याद करेंगे दोस्तों, समझेंगे, क्योंकि ये एक एक पॉइंट परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों जो लिया गया। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही लेकर के और उसके जो है संकलन किया गया है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने का योग्य हो जाता है। ठीक है। पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि एक बालक है वो दिन, तारीख, महीना बताने के योग्य हो गया है, वो किस अवस्था में है। 4 अवस्थाएं हैं जिन पियाजे की, तो उसमें आपको तीसरा वाला ऑप्शन टिक करना होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट जो इनकी अवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ये तार्किक होती है, अमूर्त चिंतन की काल होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से जो है वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो तार्किक चिंतन कर लेता है, वस्तुओं को जिनके बारे में नहीं देखा है फिर भी केवल सुन करके उन वस्तुओं के बारे में वो अपने विचार को बना सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान, एक बालक किसी छोटे मोटे समस्या में पड़ा हुआ है तो वो उस पर अपने विचार से उसका हल को, उसके सॉल्यूशन को निकाल लेता है दोस्तों। इस प्रकार समस्या समाधान करने का आदि मानसिक जो है योग्यताओं का विकास बालक के अंतर्गत हो जाता है दोस्तों। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषताएं हैं। ठीक है। और एक प्रमुख दोस्तों प्रश्न आता है कि जो है जो सीटेट में भी पूछा गया है कई बार कि जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है। जीन पियाजे ने जितने भी सिद्धांत हैं सबका शिक्षा में कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में योगदान है, तो जीन पियाजे का भी सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपको समझना जरूरी होगा। पहला कि बाल केंद्रित शिक्षा जो हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा की जो आज की जो प्रणाली है या जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली शिक्षा को सर्वमान्य मानी गई है वो बाल केंद्रित शिक्षा मानी गई है, अर्थात बच्चे के अनुसार हमें शिक्षा दिया जाए। और इस बाल केंद्रित शिक्षा पर बल जो है जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देता है दोस्तों। अगला है कि शिक्षक का पद बालक के जीवन में महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है, अर्थात इन्होंने बताया है कि एक शिक्षक जिस तरह एक बागीचे में एक फूल के लिए एक माली महत्वपूर्ण होता है, वैसे एक शिक्षक के लिए, एक बालक के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक का पद महत्वपूर्ण है। शिक्षक बालक का मार्गदर्शक होता है, वो उसे जो है उसको वातावरण प्रदान करता है ताकि बालक जो है सीख सके और विकास कर सके दोस्तों।
एक और प्रश्न पूछा गया है कि स्कीमा क्या है। अक्सर इसमें जो है सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं दोस्तों, लेकिन जीन पियाजे महोदय ने के अनुसार जो परिभाषा है स्कीमा की, कि किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। अगर ये है किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया, अर्थात जब कोई कार्य हमारे सामने कोई घटना घटित होती है तो उसके प्रति हम जो है अपना सर्वश्रेष्ठ जो हमें विश्वास होता है कि हम यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो जो हम सर्वश्रेष्ठ जो अपना विचार को वहाँ चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उस प्रश्न के हल करने के लिए, वही जो है सबसे विश्वसनीय जो अनुक्रिया हम प्रदान करते हैं वही स्कीमा कहलाता है जीन पियाजे महोदय के अनुसार। तो दोस्तों ये रहा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके बाद हम वाइगोत्स्की कोहल वर्ग को पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जो है एक एक दिन में हम पढ़ते चलेंगे दोस्तों। चैनल पे जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।